हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। सो वेलकम बैक टू द सेशन गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन, वेलकम 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 बैक टू द सेशन, वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल चाल है आप सभी के। हेलो जी, हेलो 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 हेलो। हाय हिमांशी, हाय हाय आना, हाय भूमिका, हाय आलिया, हाय कृषि, हाय सोहम, हाय दीपांशी, हाय स्माइलिंग, हाय मुस्कान, हाय शादाब, हाय आयुष, हेलो, हाय अंजलिना, हाय जैस्मीन, हाय वैदी, हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। चश्मा उतार दो क्या? चलो उतार दे तो। कैसे हो आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग, कैसे हो आप लोग, कैसे हो? अच्छा, अबे पेन कहाँ चला गया यार? ये मेरे साथ क्यों होता है क्लास से पहले हर बार ही, कभी पेन नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता। अरे संजय भैया, अरे पेन कहाँ है भाई? गाइस 2 मिनट दो यार मुझे, हाँ 2 मिनट दो, 2 मिनट दो, 2 मिनट दो बस। संजय भैया, यार यहाँ का पेन कहाँ है? तो क्या हाल चाल है गाइस आप सभी के, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। हेलो हेलो हेलो। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो 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 हेलो। तो तो कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग? अब आ रही आवाज, आ रही होगी, अब तो आ रही होगी, अब तो आ रही होगी आवाज। हेलो 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 हेलो। हाँ, ये हुई ना बात। अभी मैंने एक बच्चे का कमेंट देख लिया, मैं बस वही इंतजार कर रहा था, कहाँ गया वो लाल फूल नीला फूल, कुल्लू भैया सुपर कूल। हेलो हेलो यार, सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार, सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। एंड यस गाइज, आई एम बैक, आई एम बैक। अपने आप चेंज भी हो रही है भाई स्लाइड क्या है भाई, क्या हो रहा है ये? अपने आप स्लाइड भी चेंज हो रही है। चलो, सो थैंक यू सो मच सागर सर। भगवान करे आप 100 साल जियो। नहीं, कितनी कम करो? नहीं, अच्छा है। अच्छा ठीक है फिर, ठीक है। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। चलो, तो यार सेशन स्टार्ट करते हैं आज का, है ना। लास्ट क्लास में हमने जो हमारा यूट्यूब पे सेशन हुआ था, हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था एंड उसका लेक्चर नंबर 1 था। आज हमारा सेट्स का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम और आगे डिटेल में चीजों को सीखेंगे। बहुत सारे बच्चे अप्लाइड मैथ्स भी लिख रहे हैं, तो हो सकता है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हो या ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स हो। देखो, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जब आप 11th ग्रेड में आते हो ना, तो 2 तरह की मैथ्स इंट्रोड्यूस होती है कॉमर्स के बच्चों के लिए या ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए। साइंस वाला तो जनरली कोर मैथ्स ही लेता है, जो पीसीएम वाला बच्चा होता है वो कोर मैथ्स लेता है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बाकी जो अप्लाइड मैथ्स वाला बच्चा होता है ना, उसके पास मतलब एक दूसरी मैथ्स होती है। कॉमर्स मैथ्स वाला जो बच्चा, कॉमर्स वाला जो बच्चा होता है, उसके पास एक और ऑप्शन होता है अप्लाइड मैथ्स। अप्लाइड मैथ्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन है, जो कोर मैथ्स में भी हैं, जो अप्लाइड में भी है, जैसे सेट्स, ये कॉमन है। तो अभी जब तक आपको अप्लाइड मैथ्स की रिकॉर्डिंग्स नहीं मिल जाती, तो तब तक आप ये सेशन अटेंड कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर आपका कोर में अप्लाइड मैथ्स में भी है। तो आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ, हिस्ट्री है ना, ठीक है। बच्चा पूछ रहा अप्लाइड मैथ्स क्या? अप्लाइड मैथ्स भी मैथ्स ही है उन बच्चों के लिए जो जिनको मैथ्स उतना अच्छा नहीं लगता है ना, थोड़ा। तो अप्लाइड मैथ्स में क्या है, थोड़ा कम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, डिफिकल्टी लेवल उतना नहीं होता है, ठीक है। चलो, अब मैं आपको अपनी क्लास के कुछ रूल्स बताता हूं, ठीक है भैया। देखो, मैं चैट को करूंगा अब थोड़ी देर में बंद, पब्लिक से बंद कर दूंगा, ठीक है। बीच बीच में मैं चैट को ओपन करता रहूंगा, आप लोगों के जो डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगी, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कभी कभार कुछ बच्चों के डाउट्स, मतलब क्योंकि चैट फ्लो कभी कभी बहुत ज्यादा होता है, तो उतने बच्चों के मैं डाउट्स कैटर ना कर पाऊं।
ऑनलाइन में सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है बेटा, मान लो मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया आपको वो समझ में नहीं आया, तो आप थोड़ा सा पीछे जा सकते हो, उसमें वो चीज समझ सकते हो। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज रह जाती है जो क्लास में क्लियर ना हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम क्लास के बाद उसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, है ना। तो वहां पे मैं, देखो यार, अब क्योंकि बहुत सारे बच्चे, लगभग 15-16 हजार बच्चे मेरे को फॉलो करते हैं इंस्टा पे, तो वहां पे मतलब कभी कभार बहुत ज्यादा ही बच्चे डाउट पूछने लग जाते हैं और वहां पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाता या सॉल्व नहीं कर पाता, तो उसके लिए पहले ही क्षमा चाहता हूं। बट मेरी तरफ से जितना मैं कोशिश कर सकता हूं उतना मैं आपके डाउट्स, क्वेरीज, जो भी चीज है क्लास के अंदर, क्लास के बाहर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी कोई मेरे को रात को फोन नहीं करेगा, ठीक है। बच्चे क्या है, उनकी चैट एक्सेप्ट कर लो तो वो रात को 2-2 बजे फोन करने में लगे रहते हैं। अब जो शक होता है ना भाई फिर, कि रात को किसका फोन आ रहा है, इतना सुंदर तो ये दिखता नहीं है जो इसको रात को किसी का फोन आएगा। तो कृपया करके प्लीज आप लोग वो सब मत करना। बाकी डाउट्स पूछ सकते हो आप, फोटो खींच के बस भेज देना, जब भी मेरे को टाइम लगेगा मैं उसका डेफिनेटली रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी तो अपन शुरू करेंगे। एंड मैं सबसे पहले आपको एक रिकैप दे देता हूं, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में बेटा हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था कि सेट्स क्या होता है। सेट्स होता है बेटा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को हम सेट बोलते हैं। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो सबके लिए सेम होता है। फिर हमने देखा भी था बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू। फिर हमने देखा था कि सेट्स को हम लिखते कैसे। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, एलिमेंट्स आगे पीछे आप लिख सकते हो। ये सारी की सारी बातें हम कर चुके हैं। फिर कुछ काम के सिंबल्स हमने पढ़े थे, ये बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, फॉर ऑल, सच दैट, ये कुछ सिंबल्स को भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है। सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो तरीके से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। एक रोस्टर फॉर्म होती है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो इस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं तक का ज्ञान हमने पिछली क्लास में लिया था। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है बेटा टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, अब मैं चैट को कर रहा हूं बंद, चैट हो गई है लॉक, है ना। हो सकता है अब आप लोग रिप्लाई मतलब मैसेज ना करो, कुछ बच्चे शायद पता नहीं कैसे उनको अभी भी वो रिप्लाई कर सकते हैं। बट मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है बेटा, आप प्लीज चैट मतलब अगर मैंने लॉक कर दिए तो आप भी थोड़ा उसकी मर्यादा को समझना। आप चैट मत करना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि ये मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, मेरे लिए, साथ के साथ जो बाकी के बच्चे होंगे उनके लिए भी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो आप कोशिश करना कि अगर चैट लॉक मैंने कर दिए तो आप भी मत करो चैट को, ठीक है। इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। चलो, बाकी उसके बाद आ जाओ टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लो, कोरा पन्ना निकाल लो, हेडिंग डाल लो, और सबसे पहले तो आपको ये चीज लिख लेनी है, जैसा कि यहां पे मैं आपके लिए लिख रहा हूं, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ गाइज, वट एवर द सिचुएशन यू हैव। अब तो समय रहना का भी कम बैक हो गया है ना, तो बस खुद पे भरोसा रखना चाहिए, और बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, आपको बस मेहनत करनी है, एफर्ट्स देने हैं, और कुछ नहीं करना है, कंसिस्टेंट मेहनत, दैट्स इट। उसके अलावा 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में लाने की जिम्मेवारी मेरी है। जितना काम दूंगा, जो चीज बोलूंगा, बस वो कॉस्ट ऑफ, यार प्लीज यार, है ना, कॉस्ट ऑफ, गुरनीत, जो भी बच्चे चैट कर पाते हैं ना, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि मत करो, फिर मैं खामगा में ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है ना। आ जाओ। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लो एक, टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सेट्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है जी, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो अगर मैं बात करूं सेट्स कितने प्रकार के होते हैं, यार ये स्टाइलस मेरे बैग में तो नहीं चला गया, एक सेकंड रुक जाओ जरा। चलो। सेट्स कितने प्रकार के होते हैं, देखो यार, सेट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। हम बारी बारी से कुछ सेट्स को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला जो टाइप है सेट्स का वो है बेटा एम्प्टी सेट। सबसे पहला जो टाइप है सेट का वो क्या है बेटा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
एम्प्टी सेट। ठीक है, अब ये एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट क्या होता है? देखो, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं, आप लोग मुझे एक ऐसा सेट बताओ। मान लो ए कोई सेट है, ए इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। तीन से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर का सेट बनाओ। तो आप बोलोगे भैया 3 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर अपुन बनाएगा। मैं बताता हूं 3 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर चाहिए ना, मैं बताता हूं 3 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर। अब मैं इवन प्राइम नंबर की बात करूं तो इवन प्राइम नंबर होता है 2 होता है, मतलब प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूं। 2 3 5 7 9 नहीं 11 13 है ना, ऐसे 17, ये प्राइम नंबर्स है। अब इनमें प्राइम नंबर तो सिर्फ 2 है, इनमें प्राइम नंबर क्या है? सिर्फ 2 है। और ये इवन प्राइम नंबर क्या है? सिर्फ 2 है। क्या ये 3 से बड़ा है? नहीं है। अब मैं अगर 3 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर ढूंढूंगा तो क्या मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अब अगर मैं इस ए सेट को लिखना चाहूं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, तो इनके अंदर कौन सा एलिमेंट लिखूंगा? आप बोलोगे भैया इसके अंदर तो आप कोई एलिमेंट ही नहीं लिख पाओगे। अबे भैया 3 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर तो होता ही नहीं है, तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो मैं कुछ लिख ही नहीं पाऊंगा। एक सेकेंड आप रुक जाओ यार। देखो कौस्तव, मैं चाहता नहीं हूं कि मैं ब्लॉक करूं किसी को, प्लीज भाई मत करे यार, ठीक है? तो मत करे यार। हाय सर, ऐसा लग रहा है हाय बोल रहा है मेरे को, हाय है ना? ठीक है, तो 3 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर क्या होगा? अगर मैं इसके अंदर लिखना चाहूं तो लिख ही नहीं पाऊंगा। तो ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, उसे बोला जाता है बेटा एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है जिसके अंदर जिसके पास 0 एलिमेंट्स हो, जिसके पास नो एलिमेंट्स हो, मतलब एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो ऐसे सेट्स को क्या बोला जाता है? एम्प्टी सेट बोला जाता है, जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो। जैसे कि ये। अब इस एम्प्टी सेट को लिखा कैसे जाता है बेटा? या तो आप ऐसे लिख लो, या तो बेटा आप इस एम्प्टी सेट को ऐसे भी, मैंने कर दिए, लॉक कर दिया मैंने तो लॉक कर दिया। नहीं पर लॉक रहने दो। अच्छा, ये प्राइवेट पब्लिक है, ठीक है, पर लॉक कर दो, आप लॉक कर दो। क्या होगा? वो कर ही नहीं पाएंगे ना चैट। इसको करूंगा तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इससे क्या होगा? था कुछ नहीं, ऑल यूजर लॉक हो जाएंगे, मतलब वो कर नहीं पाएंगे ना चैट। हाँ, तो कोई बात नहीं, इसको नहीं करना। इसको करने से क्या होगा? बस मुझे दिखेगा, बस आपको दिखेगा, तो मैं वो भी नहीं चाहता हूँ। हाँ, लॉक कर दो, आप इसको लॉक कर दो। हाँ, है ना? ठीक है, रूम लॉक हुआ है, वो देखो ऊपर रूम। बच्चा वीडियो तो देख पा रहा है ना? हाँ, बस उसका वीडियो ही दिखाना है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो गया बेटा? एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट के बाद इसके बाद बेटा मैं इस एम्प्टी सेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट करता हूं। ये क्या होता है बेटा? इस सिंबल को बोला जाता है फाई। इस सिंबल को बोला जाता है क्या? फाई। ये क्या होता है बेटा? फाई। जैसे आपने बेटा अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, बीटा, पीटा, सीटा, डेल्टा, ये सारी की सारी चीजें पढ़ी है ना? अल्फा, बीटा, गामा तो पढ़ा है। तो ऐसे ही एम्प्टी सेट को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई भी एक ग्रीक लेटर है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा होता है ना, वैसे ही फाई भी एक ग्रीक लेटर है। ठीक है जी, तो ये कहानी हो गई बेटा एम्प्टी सेट, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, जिसकी जिंदगी खाली हो, जैसे ठीक है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? खाली सेट, जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास आता है दूसरा सेट। दूसरा सेट कौन सा होता है बाबू? दूसरा सेट होता है बेटा सिंगलटन सेट। दूसरा होता है सिंगलटन सेट। अब ये सिंगलटन सेट क्या है? सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई सेट है आपके पास बी क्या कहता है? इवन प्राइम नंबर का मुझे कोई सेट बनाना है। बी कोई सेट है बेटा इवन प्राइम नंबर्स का,
इवन प्राइम नंबर्स का कोई सेट बनाओ, इवन प्राइम नंबर्स का कोई सेट बनाओ। तो आप बोलोगे सर जी इवन प्राइम नंबर का सेट मैं बनाऊंगा। मैंने कहा कि बी के अंदर मुझे इवन प्राइम नंबर्स लिखने हैं, तो इवन प्राइम नंबर्स तो सिर्फ 2 ही है, उसके अलावा तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे ऑड होते हैं ना। प्राइम नंबर्स ये होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे। तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या होता है, इवन होता है, जो क्या होता है, इवन होता है। कॉस तब नहीं सुधरेगा, ठीक है, जो क्या होता है, इवन होता है। तो अब अगर बेटा मैं इसके अंदर कोई एलिमेंट लिखना चाहूं तो सिर्फ कौन सा एलिमेंट लिखूंगा, 2 लिखूंगा। तो ऐसे सेट्स को हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं। कैसे सेट को सिंगलटन सेट बोला जाता है? सिंगलटन सेट्स बेटा ऐसे सेट्स होते हैं जिसके पास एक एलिमेंट हो, सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट हो, एक एलिमेंट हो, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, ऐसे सेट्स को बोला जाता है सिंगलटन। सिंगलटन यानी कि जो सिंगल होता है, जैसे है तुम हो, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे दोस्त का दोस्त है, सबके सब सिंगल हो, सबके सब सिंगल हो, तो ऐसे सेट्स को बोला जाता है सिंगलटन। ये दोनों सेट देख के मुझे तुम लोगों की याद आ रही है। सिंगल तुम हो, जिंदगी तुम्हारी एम्प्टी है ना। तो ये होता है बेटा सिंगलटन सेट और एम्प्टी सेट की कहानी, ठीक है। जिसके पास एक एलिमेंट वो सिंगलटन सेट, और जिसके पास नो एलिमेंट वो होता है बेटा एम्प्टी सेट, ठीक। चलो एक बारी पहले मैं थोड़ा सा बाकी के 1-2 सेट्स भी और बता दूं, उसके बाद आई विल पब्लिक द चैट। कोई डाउट होगा तो विल डिस्कस, ठीक है। कौस्तभ नहीं मानेगा, कौस्तभ कह रहा है आज मैं पूरा फतेह हासिल करूंगा। कौस्तभ बेटे सुधर जाओ, चलो आ जाओ। अब उसके बाद बेटा अपने पास आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट क्या होता है बेटा? नाम से ही क्लियर है। फाइनाइट सेट्स बेटा ऐसे सेट्स को बोला जाता है जिसमें आप एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो, जिसके एलिमेंट्स आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, जिसके एलिमेंट्स क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, जिसके आप एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो का मतलब क्या है? मान लो मेरे पास कोई सेट है सी कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 तक मान लो मैंने ये लिख दी। तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। या मान लो कोई सेट है मेरे पास डी जिसके अंदर एलिमेंट्स है मान लो 2 4 6, फिर ऐसे करते करते 100 तक। अब क्या है, एंड हो रहा है कहीं पे, तो ये क्या है, काउंटेबल है, मतलब काउंट कर सकते हो आप इनको। तो ऐसे सेट जिनके अंदर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो तो इनको बोला जाता है फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है बेटा? इसके जस्ट ऑपोजिट होता है इनफाइनाइट सेट इसके जस्ट ऑपोजिट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट इसके जस्ट ऑपोजिट होता है, जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। जिसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कांट बी काउंटेड, जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, तो इनको बोला जाता है इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है। फाइनाइट सेट जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो, और इनफाइनाइट सेट जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई सेट है एक्स के अंदर मैंने एलिमेंट्स लिख लिए 1 2 3 और डॉट 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 इंफिनिटी तक। अब मैं क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, क्या ये कहीं पे खत्म हो रहा है? खत्म नहीं होगा तो मैं काउंट ही नहीं कर पाऊंगा, है ना। या मान लो कोई सेट है y, कोई सेट है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। मान लो जितने भी प्राइम नंबर्स है उनके सेट को मैं इनफाइनाइट सेट बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर्स का अगर मैं सेट बनाऊंगा 2 3 5 7,
क्या मैं काउंट कर सकता हूं? नहीं कर सकता, मुझे ये पता ही नहीं है टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते। तो जब मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा तो वो इनफाइनाइट सेट होते हैं, और जब मैं काउंट कर सकता हूं तो उसे बोला जाता है फाइनाइट सेट। ठीक है बाबू, चलो अब दो और टाइप के सेट बचे हुए हैं, उसके बाद आई विल पब्लिक द चैट और फिर अपन लोग डिस्कस करेंगे, कोई अगर डाउट होगा तो। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। अब उसके बाद बेटा आता है आपके पास, अब उसके बाद आता है आपके पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट क्या मोहब्बत है? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट को हम ऐसे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो, ऐसे सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स बोला जाता है। ऐसे सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स बोला जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है? मान लो ए कोई सेट है, इसके अंदर है 1 2 3, और बी कोई सेट है बेटा जिसके अंदर एलिमेंट्स है मान लो ए बी सी। ठीक है, अब अगर मैं ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसको बोला जाता है, इसको हम क्या बोला, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन सेट ए, या तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, और इसको ही बेटा आप कार्डिनल नंबर भी बोलते हो। इसको हम लोग कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, तो कितने एलिमेंट्स है सेट ए में? 3, और सेट बी में भी कितने एलिमेंट्स है? 3। तो अगर सेट ए और सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हैं तो इनको बोला जाता है इक्विवेलेंट सेट, इनको बोला जाता है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बेटा आपके पास इक्वल सेट। इक्वल सेट नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको, नाम से ही क्लियर है। इक्वल सेट किसको बोलते हैं? इक्वल, इक्वल सेट। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट्स क्या होते हैं? जिसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हों, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हों, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स अगर जिसमें होते हैं तो उन्हें बोला जाता है बेटा इक्वल सेट्स। इन्हें क्या बोला जाता है? इक्वल सेट्स बोला जाता है। जैसे कि मान लो कोई सेट ए है, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, और सेट बी के अंदर कोई एलिमेंट्स है मान लो 3 2 1, 3 2 1। तो देखो सेम एलिमेंट्स है ना, 1 2 3 यहां भी है, 1 2 3 यहां भी है। तो जब आपके पास सेम एलिमेंट्स होते हैं तो ऐसे सेट्स को बोला जाता है बेटा इक्वल सेट। सेट ए और सेट बी क्या है? आपस में बराबर सेट है। एक बारी स्क्रीन पे देखो क्या कुछ हुआ है और फिर समझो। देखो आज हम पढ़ रहे हैं इक्वल सेट्स और टाइप्स ऑफ सेट्स। कितने प्रकार के सेट्स होते हैं? तो 6 प्रकार के सेट होते हैं। सबसे पहला होता है बेटा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो, फाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो। फिर उसके बाद बेटा फाइनाइट सेट, जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 फिर 4 5 6 7, जितने भी होंगे, ये 50 एलिमेंट होंगे इसके अंदर अगर आप काउंट करोगे तो। फिर इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसके अंदर आप काउंट ही नहीं कर सकते, 1 2 3 और डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है, या सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, आप काउंट ही नहीं कर पाओगे, तो ये होता है इनफाइनाइट सेट। फिर उसके बाद इक्विवेलेंट सेट, जिसके अंदर बेटा आप इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, वो इक्विवेलेंट सेट। जैसे 3 एलिमेंट इसमें, 3 एलिमेंट इसमें। इसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। क्या? कि कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, इसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। और इक्वल सेट्स क्या होते हैं? एग्जैक्टली सेम, डिट्टो एज इट इज, जैसे 1 2 3 3 2 1, सेम एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है तो इक्वल सेट्स। अब मुझे ये बताओ, क्या ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो फिर अपन लोग आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? एक बारी यस और नो। सर कैमरा एडजस्ट नहीं हो रहा है, क्लियर? ठीक है, क्लियर क्लियर।
नो डाउट, नो डाउट। अरे यार तुम नो डाउट क्यों बोल रहे हो? अगर क्लियर है तो तारा रार, भूल गए, भूल गए। ठीक है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कार्डिनल नंबर, ठीक है मैं कार्डिनल नंबर भी बता देता हूं, कार्डिनल नंबर बता देता हूं। ठीक है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई। फोड़ू, फोड़ू। ठीक है, देखो कार्डिनल नंबर क्या होता है बेटा, कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर होता है कि जैसे मान लो सेट ए है, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3, कितने एलिमेंट है? 3। तो ये इसका कार्डिनल नंबर हो जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। मान लो कोई सेट है बी, बी के अंदर एलिमेंट्स है मान लो 4 5 6 7 8, ये अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। तो बी का कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 5। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास कुछ सवाल हैं और आपको उनका जवाब देना है। ठीक है, मेरे पास कुछ सवाल हैं, आपको उनका जवाब देना है। आ जाओ जी मेरे सवालों का। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज। ये जो एम्प्टी सेट होता है ना बेटा, ये जो एम्प्टी सेट होता है ना, ये जो एम्प्टी सेट होता है, इसको हम कभी कभार नल सेट भी बोलते हैं। नल, नल सेट या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं। इसको हम लोग कभी कभार नल सेट या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं। नल बेटा वो वाला नल नहीं जो तुम्हारे घरों में लगा है, ठीक है, नल मतलब एम्प्टी। ठीक है, ठीक है। अब आपके पास ये 4 क्वेश्चन दिए गए, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स आर नल सेट, इनमें कौन कौन से नल सेट के एग्जांपल हैं। तो आपको बस ऐसे लिखना है 1 2, जो जो मतलब नल सेट के एग्जांपल है। इन चारों में से नल सेट का एग्जांपल कौन कौन सा है? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। सर सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट मतलब बेटा जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है। सर आईपैड में चैट्स क्यों नहीं चल रही है यार? थोड़ा ऐप में शायद वो हो रहा होगा कुछ, है ना। सिंगलटन, हाँ उसके बारे में भी बात करूंगा। अभी कुछ ज्ञान की बातें भी तो लिखवाऊंगा ना, अभी ज्ञान की बातें लिखवाऊंगा भाई तुम्हें, एक दो चीजें। अभी तो बस देखते जाओ तुम कितने। अरे आपको ये बताना है कौन कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल है इसमें, कौन कौन है नल सेट का एग्जाम्पल। एक बच्चा लिख रहा है सिर्फ एक। बताओ जरा कौन कौन से नल सेट के एग्जाम्पल्स हैं यहां पे। क्या मोहब्बत है, क्या नजारा है, हमने तो पल पल तड़प के। 1 and 4, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है 1 and 4। चलो देखते हैं। सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, नेचुरल नंबर जो ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। क्या ये 2 से डिविजिबल हैं? इनमें से कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये तो हो गया बेटा नल सेट, नल सेट। ठीक है। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, जितने भी इवन प्राइम नंबर है उनका सेट बनाओ। इवन प्राइम नंबर से यानी कि 2, ठीक है, इवन प्राइम नंबर से यानी कि 2। तो क्या ये नल सेट है? नहीं। तो नल सेट कौन सा हुआ? फर्स्ट होगा, सेकंड नहीं होगा। सेकंड नल सेट का एग्जांपल नहीं है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर और एक्स की वैल्यू बेटा 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। उसने बोला है एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी है, सॉरी 5 से छोटी है। उसने बोला एक्स की वैल्यू 5 से छोटी है एंड एक्स की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए। अरे ससुरा दिमाग चकरा गया मेरा। एक्स की वैल्यू 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो। कोई है ऐसा नंबर जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? कोई नंबर है? यस और नो, यस और नो। कोई नंबर ऐसा है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? भाई साहब 5 से छोटे नंबर अगर मैं देखूं 4 3 2 1 0 या फिर नेगेटिव नंबर्स, और 7 से बड़े नंबर्स अगर मैं देखूं तो 8 9 10 11। कोई नंबर है ऐसा जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा? नहीं है। तो बेटा इसका मतलब ये भी आपका क्या हुआ? नल सेट का एग्जांपल है। ये भी क्या है? नल सेट का एग्जांपल है 5। ठीक है। y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। कह रहे हैं कि आपके पास कोई 2 पैरेलल लाइंस हैं और इन 2 पैरेलल लाइंस में कोई पॉइंट है जो दोनों में कॉमन हो। मान लो ये कोई पॉइंट है y जो दोनों में कॉमन हो। क्या ऐसा हो सकता है कि 2 पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट हो? पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस में कॉमन पॉइंट होता है, कोइंसिडेंट लाइन में कॉमन पॉइंट होते हैं,
लेकिन पैरेलल लाइंस में तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो ये भी आपका क्या है, नल सेट का एग्जांपल है, ये भी 5 है। तो नल सेट का एग्जांपल कौन कौन सा है, 1, 3 और 5, 4। जिसका ये आंसर है वो सही है, जिसका ये आंसर है वो सही है। ठीक है, चलो एक और। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, इनमें से कौन कौन से सेट फाइनाइट हैं और कौन कौन से सेट इनफाइनाइट है। तो आपको बस ये बताना है फाइनाइट कौन कौन से, मतलब आपको इसमें चैट में मुझे ये बताना है फाइनाइट कौन कौन से, 1, 2, कौन सा 3, इनमें से कौन कौन से फाइनाइट हैं। आप मुझे चैट में बस ये बताओ कौन कौन से फाइनाइट है। हम्म 143 143 तुम मुझे कह रहे हो या फिर इसका आंसर है 143? 135 1435 135 135 135 मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोल रहे कि 135 फाइनाइट है। चलो चेक करते। द सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर, कि मंथ्स इन अ ईयर, किसी साल में कितने महीने, उनका सेट बनाओ। तो पहले वाले का अगर मैं देखूं तो किसी साल में कितने मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जून, दिसंबर तक। तो ये क्या होगा बेटा, ये फाइनाइट होगा, क्योंकि आप इसमें क्या है 12 मंथ है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें, 12। तो ये फाइनाइट हो गया। 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, अब आप इसको काउंट नहीं कर पाओगे तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। 1, 2, 3 डॉट 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 100 तक, तो आप इसको 1 से लेके 100 तक काउंट कर सकते हो, जब वो कहीं पे खत्म हो जाए ना, जब उसका एंड पॉइंट दिया हो, अगर एंड पॉइंट दिया है तो वो फाइनाइट है, और जहां पे एंड पॉइंट ना दिया हो वो इनफाइनाइट है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, उसने बोला है 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स आपको बताने, 100 से बड़े, 101, 102, 103, और कहां तक जाएगा ये, बहुत ज्यादा आगे तक जाएगा, तो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। फिर उसके बाद बेटा द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 से छोटे प्राइम नंबर्स आपको बताने, तो 2 के बाद 3, फिर 5, फिर डॉट 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 करते करते 99 से छोटे प्राइम नंबर कहां तक जाएंगे, 97 तक। तो इनको भी, ये भी कहीं ना कहीं पे एंड हो रहा है, तो इसको आप काउंट कर सकते हो, और जिसको आप काउंट कर सकते हो तो वो फाइनाइट सेट्स होते हैं, फाइनाइट सेट्स होते हैं। क्लियर। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। चलो इन तीनों में बताओ कौन सा फाइनाइट है, आपको फिर दोबारा से यही बताना है कौन कौन से फाइनाइट और इनफाइनाइट है, तीनों में से बताओ। जीरो वाला सिंबल, नहीं, वो ऐसा होता है, 5 होता है, 5 बोलते हैं इसको। ठीक है, इन तीनों में से अच्छा मैं आपको एक और चीज बताता हूं, देखो मैं किस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं उसको समझो। 11th ग्रेड में ना सबसे इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी, 11th और 12th दोनों क्लासेस में सबसे ज्यादा एनसीईआरटी है, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। चाहे आप साइंस पीसीएम वाले हो, पीसीबी वाले हो, हर एक सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम एनसीईआरटी को खत्म करें, उसके बाद बेटा मैं आपको हर चैप्टर का चैप्टर मॉड्यूल दूंगा, वो आपके होमवर्क के लिए, वो तो आप करोगे ही, है ना। और उसके अलावा मैं क्लास के अंदर जब एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी से ऊपर लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो अपन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस को भी यही क्लास में डिस्कस करेंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा किताब खरीदने की जरूरत नहीं, डोंट वेस्ट योर मनी, ठीक है। बाकी अगर आपकी इच्छा है कि आप मैथ्स में बहुत कुछ करना चाहते हो तो आप कोई भी रेफरेंस बुक खरीद सकते हो, करो प्रैक्टिस जितना कर सकते हो। चलो आ जाओ। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कह रहे हैं कि मान लो ये एक्स एक्सिस है आपके पास, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस का सेट बनाओ। तो कितनी लाइंस पैरेलल बन सकती हैं, बहुत सारी लाइंस पैरेलल बन सकती है, आप काउंट कर पाओगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट का अगर मैं सेट बनाऊंगा ए बी सी कहां तक जाएगा, ये जेड तक जाएगा, तो जेड तक जाएगा यानी कि आप काउंट कर सकते हो और ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट।
द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल 5, 10, 15 और 5 के मल्टीपल एंड कहां पे होगा हमें नहीं पता, बहुत सारे मल्टीपल हो सकते 5 के, तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट। बुक्स भी बता दो। देखो अगर आप सिंपल स्कूल लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आर डी शर्मा आप खरीद सकते हो या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खरीद लो, ठीक है। बाकी अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम जेई वगैरह के लिए जा रहे हो तो वहां पे तो आई होप प्रारंभ बैच में जो बच्चा पढ़ रहा है दे आर नॉट एमिंग फॉर जेई, है ना। अगर कर रहे हो तो ब्लैक बुक आप प्रेफर कर सकते हो, बाकी मिशन जीत में जो आपको बताया जा रहा है आप वो उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है जी। चलो अब आपको ये बताना है कि इनमें से कहां पे ए और बी इक्वल सेट्स है, कहां पे ए और बी इक्वल सेट्स है। ए सेट ये दिया गया, बी सेट ये दिया गया, क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल सेट्स हैं, क्या ये दोनों इक्वल हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ये दोनों के दोनों क्या है इक्वल सेट्स हैं। यस 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 यस, ठीक है। अच्छा फिर बेटा ये दिया गया है ए सेट ये है, बी सेट ये है, क्या ये दोनों इक्वल सेट हैं। एक बारी आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, एक बारी आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या ये दोनों इक्वल। सवाल यूज कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो। बट मैं तो आपको यही बोलूंगा आप मत खरीदो भाई कोई किताब में, मैं आपको रियलिटी, एक रियलिटी बता रहा हूं जो आपको आज शायद फील ना हो लेकिन 1-2 महीने बाद आपको वो फील होगा। 9th-10th का जो सिलेबस था बेटा बहुत कम था, 11th-12th में इतना ज्यादा सिलेबस होता है ना, हम अगर अपनी एनसीईआरटी भी खत्म कर ले वो भी बहुत बड़ी बात होती है। और मैं नहीं चाहता आप अपना पैसा बर्बाद करो किसी ऐसी चीज पे जो आपके फिर काम ही ना आए। इट्स बेटर मैं आपको जितना कंटेंट दे रहा हूं आप बस उतना कंटेंट ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वो आपको उसके रिजल्ट्स मिलने भी पता चल जाएंगे। बस आपके एंड से मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस चाहिए। डेली क्लास में आओ, रेगुलर क्लास में आओ, जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होगा उसका टेस्ट आपको ऐप पे मिलेगा, वो टेस्ट अटेम्प्ट करो, अच्छे मार्क्स स्कोर करो, दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट। आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो एग्जाम आपका क्रैक होगा। जेई का एग्जाम छोड़ के प्रारंभ बैच में आपको हर एक एग्जाम की श्योरिटी मैं दे रहा हूं। जेई का इसलिए नहीं क्योंकि मिशन जीत में वहां पे आपको अलग से वो चीज पढ़ाई जा रही है, ठीक है जी। चलो तो बच्चे कह रहे हैं नो, देखो 4 यहां पे भी है, यहां पे भी है, 8 यहां पे भी है, यहां पे भी है, 12 यहां पे है पर यहां पे नहीं है, तो ये दोनों के दोनों सेट इक्वल सेट नहीं हुए, इक्विवेलेंट है ये, क्योंकि 4 एलिमेंट इसमें है 4 एलिमेंट इसमें, बट इक्वल नहीं है। 2 4 6 8 10 और इसने बोला है x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10, पॉजिटिव इवन नंबर 2 4 6 8 और 10 है ना। तो उसने बोला है x एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है और 10 से छोटा। सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो सेम मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी क्या है इक्वल सेट्स है। ए कोई सेट दिया गया है x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x क्या है 10 का मल्टीपल है और ये क्या है 10 15 20 25 30, क्या ये इक्वल सेट है, क्या ये इक्वल सेट है। फोर्थ वाला बताओ मुझे, क्या ये इक्वल सेट है, क्या ये इक्वल सेट है। फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ वाला इक्वल सेट है। ये क्या कहता है 10 के मल्टीपल और ये क्या कहता है 10 15 20 25, क्या ये इक्वल सेट है। यस बोल रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को, है शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को। बेटा 10 के मल्टीपल देखो, आओ 10 का टेबल सिखा दो तुम्हें। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, ऐसे करते करते ये आगे बढ़ता जाएगा। अब ध्यान से देखो, क्या ये दोनों बराबर सेट हैं, क्या 15 10 का मल्टीपल है। नहीं भाई, 10 का मल्टीपल यानी कि जो 10 के टेबल में आता हो, जो 10 के टेबल में आता हो। जैसे जो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 10, फिर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर आपके पास आएगा 20, जो 10 के टेबल में आता हो। क्या ये 10 के टेबल में आ रहे हैं, क्या ये इक्वल सेट्स है, नहीं है, नहीं है। तो बाबू ये इक्वल सेट्स नहीं है, नहीं है, ठीक है, ठीक है। मैं बच्चा आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्या है, चलो ये भी बता दो फिर इसी बात पे एक और, इसके बाद सबसेट्स पे चलेंगे। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। क्या ये दोनों के दोनों पेयर सेट, मतलब ये दोनों के दोनों इक्वल सेट्स हैं। करो जरा आप, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट से मुझे ये बताओ। क्या ये 2 नहीं 1.5 मिनट का समय दूंगा,
1.5 मिनट का समय, अरे भाई साहब 1.5 मिनट का समय है। क्या ये दोनों के दोनों ए और बी इक्वल सेट्स हैं? यस और नो, यस और नो। बेटा देखो, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है ना तो आप वो पूरा डाउट लिखो, आप ये मत लिखो डाउट, क्योंकि क्या होगा फिर वो चैट बहुत ऊपर चली जाएगी। जब तक आप डाउट पूछोगे तब तक मैं इधर मुड़ के इधर ये सारी चीजें वो देख लूंगा, ठीक है। तो कोई डाउट है तो आप सर नेक्स्ट टाइम पोल, यार पोल में पता है क्या मतलब, मेरे को अभी इसका थोड़ा ना सिस्टम समझना है। अभी क्या है, हमारा ऐप अपडेट हुआ है, ऐप अपडेट हुआ है तो बहुत सारी चीजें मेरे को भी नहीं पता है। मतलब मेरे को पता है पोल वोल कैसे ले सकते हैं, बट थोड़ा मतलब एक बारी मैं यूज टू हो जाऊं ना चीजों को लेके, तो अपन पोल वोल सब करेंगे, टेंशन मत लो। कुछ बच्चे कह रहे हैं यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं नो। नोट्स मिल जाएंगे भाई, आपको नोट्स मिल जाएंगे, जैसे ही सेशन खत्म होगा आपको नोट्स वाले सेक्शन में नोट्स मिल जाएंगे, आप नोट्स वोट्स की टेंशन मत लो, ठीक है। नो कह रहे बच्चे, नो कह रहे बच्चे, नो कह रहे। चलो जी आ जाओ। देखो कह रहे कि एक सेट है ए और दूसरा सेट है आपके पास इस इक्वेशन के सॉल्यूशन x² + 5x + 6, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं x² + 2x + 3x + 6 इज इक्वल्स टू 0, तो x अपन ने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपके पास x + 2 + 3 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा आपके पास x + 2 और ये हो जाएगा 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा x + 2, ये हो जाएगा x + 3 इज इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3, ठीक है। तो x की जो वैल्यूज है मतलब सेट A जो है वो आ जाएगा आपके पास -2 और -3, -2 और -3, ओ सॉरी बी सेट ए नहीं, बी सेट जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा -2 और -3, और ए सेट क्या है 2 और 3। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? अरे भैया नहीं है इक्वल, हमें तो यही बताया गया है कि 2 और -2 में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, नहीं। इसको देखते हैं, कहता है कि x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो और y इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ। तो क्या ये दोनों इक्वल सेट है कि नहीं है? छुट्टी कब होगी? है? अबे इतने में ही थक गया? छुट्टी? अबे तेरे को बताया नहीं किसी ने 11th में 1.5 घंटे की क्लास होती है? फंस गया ना फंस गया ना तू साइंस लेके कर रहा बेटा, ठीक है, हो जाएगी छुट्टी भी हो जाएगी, ज्यादा परेशान नहीं करता यार मैं बच्चों को, ठीक है। वो तो मैं कभी कभार थोड़ा सा ऐसी कर लेता हूँ, ठीक है। आ जाओ, कर रहा हूँ। मतलब जो आपकी क्लास का ड्यूरेशन रहेगा वो 1 घंटे से ऊपर ही रहेगा, अब वो 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा चलेगा, ठीक है। चलो, बाकी जिस दिन मेरा मूड होगा पढ़ाने का और जिस दिन मैं अपनी वाली से लड़के आया हूंगा तो उस दिन तो भाई मैं 4 घंटे की क्लास लूंगा। मैं क्यों अकेला परेशान हूं, तुम्हें भी परेशान करूंगा। X इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो अगर मैं इसके अंदर के लेटर्स देखूं FOL, L को 2 बारी नहीं लिखना है, O को भी नहीं लिखना है, W, ये हो गए। इसके अंदर के लेटर्स का सेट बनाऊंगा WOLF। अब अगर आप देखोगे W यहां भी है, यहां भी है, F यहां भी है, यहां भी है, OOLL, तो सेम सेट है। तो यस, ये दोनों के दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब मुझे ये बताओ, अगर यहां तक जो टाइप्स ऑफ सेट्स हमने पढ़े हैं, इनके एग्जांपल्स जो हमने करे हैं, क्या ये बात आपको क्लियर है? समझ में आई तो आपको पता है क्या लिखना है, समझ में आई तो आपको पता है क्या लिखना है, ठीक है। अगर समझ में आई तो लिख दो। अरे यार एक बच्चा डाउट कुछ लिखा था उसने, अब वो चैट इतना ऊपर चली गई ना, थोड़ा करना पड़ेगा मेरे को इसके बारे में बात ना तुम्हारे भुवन भैया से। तारा रारा, ठीक है, तारा रारा, ग्रेट, सुपर्ब। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर भी हुआ था, इस साल भी होगा शायद, जहां तक मुझे लगता है। और ये सबसे बड़ी खामी है आप लोगों की
क्या होता है कि जब बैच स्टार्ट होता है ना, स्टार्टिंग में जैसे अभी मेरे को चैट पता भी नहीं चल रहा है, इतना फ्लो है ना चैट का, तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा ना, तो बच्चे धीरे धीरे ऑटोमेटिकली क्लास लेना बंद कर देते हैं, क्लास लेना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे उनके बैकलॉग्स बहुत लगते हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिससे आपकी कभी भी लाइफ में बैकलॉग्स नहीं लगेगी, कभी भी नहीं लगेगी, ट्रस्ट मी। देखो, डेली आपकी 2 क्लासेस होंगी, एक होगी 5 बजे और एक होगी बेटा 8 बजे। ये 2 टाइम पे आपकी क्लास होगी। 5 से 6 बजे तक ये लगभग लगभग क्लास चलेगी, 8 से 9 बजे तक ये लगभग लगभग क्लास चलेगी। 1 घंटे की क्लास बेटा लगभग आप ये मान के चलो, और ऐसे ही 1 घंटे की क्लास आप लोग लगभग ये मान के चलो। फिर जैसे ही 6:30 बजेंगे ना बेटा, 6:30, आप इस पूरी क्लास को रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो। आप इस पूरी क्लास को, जो 5 बजे वाली क्लास है ना, उसको रिवाइज कर लो। क्या करना है, जो काम जो सर ने क्वेश्चंस करवाए हैं यहां पे, वही सारी चीजें फिर दोबारा से कर लो। और उसके अलावा जो मैं होमवर्क दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा भाई, बहुत कम लिमिटेड होमवर्क देता हूं मैं आपको। हर सेशन के 4-5 सवाल दूंगा बस, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, बस इतना कर लो। शायद मुझे लगता है आधे घंटे में 7 बजे तक आपका ये पूरा काम हो जाएगा। 7 से 8 आराम से नाचो, गाओ, कूदो, जो मर्जी वो करो, चिल करो। 8 से 9 बजे वाली क्लास ली, थोड़ा रेस्ट किया, 9:30 बजे से 10 बजे तक आप सेम चीज इस क्लास का भी रिपीट करो। जिंदगी में कभी बैकलॉग नहीं लगेगी। 1 घंटा आप अटेंशन से क्लास में पढ़ो, उसके बाद बेटा आधे घंटे में चीजों को रिवाइज करो, जो होमवर्क दिया जा रहा है वो कर लो। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में कभी बैकलॉग्स नहीं लगेंगे एंड बहुत अच्छा स्कोर करोगे। वरना ऐसा नहीं करोगे ना, तो अभी 3-4 महीने बाद जब हम बैकलॉग मैराथन्स लेंगे यूट्यूब पे, तो तुम लोग बोलो, अरे भैया 4 चैप्टर में बैकलॉग लग गई है, भैया क्या करें, कुछ तो बता दो। और जब तक वो निर्भय बैच आता है एंड तक, तब तक तो बच्चे ऐसे होते हैं, भैया बस पास करवा दो, बस पास करवा दो, कुछ ऐसा बता दो कि पास हो जाऊं मैं। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप स्टार्टिंग से मेहनत करते रहो। साइंस ले ली है, कॉमर्स ले लिया है, ह्यूमैनिटीज ले लिया है, जो भी चीज ले लिया है, आप उसमें आप घुस जाओ। ये 2 साल तुमने, मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैं शायद अगर अपने बारे में बताऊं ना, तो मैं मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, मैं मिडिल से भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मैंने 2 साल मेहनत करी थी 11th और 12th में, उसकी वजह से आज मैं यहां पे हूं। मैंने अपनी लाइफ चेंज होते हुए देखी है बेटा, जस्ट बिकॉज ऑफ माई नॉलेज, जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्किल्स और हार्ड वर्क। 2 साल भूल जाओ कौन है क्या है, अच्छे से मेहनत करो एंड ट्रस्ट मी, यू विल रॉक इन योर लाइफ। आप मतलब उस लेवल पे चले जाओगे। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, इफ यू वांट टू चेंज द कंडीशन ऑफ योर फैमिली, चाहते हो ना कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाऊं, चाहते हो ना कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे पेरेंट्स मेरे पे प्राउड फील करे, दुनिया अगर मेरे को देखे तो उस नजर से देखे रिस्पेक्ट की। मैं अगर अपनी बात करूं ना, आज से 7-8 साल पहले शायद मुझसे मेरे परिवार से कोई मिलना नहीं चाहता था, देखना नहीं चाहता था, बात नहीं करना चाहता था हमसे, है ना। अभी कल की ही एक बात बताता हूं, मेरे को एक कॉल आया, है ना। अब नंबर सेव नहीं था, ट्रू कॉलर पे दिख गया, नाम से तो मुझे लग रहा था हाँ वही बंदा है जिसको मैं सोच रहा हूं, रिलेटिव ही था कोई। कॉल आया, फिर दोबारा से कॉल आया, मैंने पिक कर लिया। मैंने पिक किया तो उन्होंने बोला, हेलो बेटा, हेलो कुलदीप। मैंने कहा हाँ जी, कौन? कहते कि यार मैं बोल रहा हूँ, मतलब उन्होंने अपना अपना नाम बताया। फिर मैंने बोला हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ अंकल याद आ गया मेरे को, हाँ जी हाँ जी बोलिए। कहते कि बेटा मेरे को थोड़ा ना काउंसलिंग की ज़रूरत थी अपने बच्चे के लिए। उसने क्या कहते हैं, अभी 12th कंप्लीट किया है, तो उसके बाद मतलब उसका कुछ काउंसलिंग का वो आप बता दोगे, अभी आप मतलब इसी फील्ड में, तो आप बता दोगे। एंड वो इंसान थे जो आज से 6-7 साल पहले ना कभी हमारे घर पे नहीं आए। आज मुझसे मेरे घर का एड्रेस पूछ रहे थे, आप कहाँ रहते हो, घर पे आ जाऊंगा मैं। तो दैट्स हाउ लाइफ चेंज, दैट्स हाउ टाइम चेंज। अगर चाहते हो कुछ लाइफ में करना, ये 2 साल बेटा बस मेहनत करो, ट्रस्ट मी, सबकी जलाओगे। ठीक है, चलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ
अब बेटा कुछ ज्ञान की बात करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट में आ जाओ, मैं चैट को बंद कर रहा हूँ, चैट को बंद कर रहा हूँ, चैट को बंद कर रहा हूँ, चैट को। एक बच्चा लिख रहा है 6 से 7 अकेडमी भी जाता हूँ भाई, अंकिता, है ना। देखो आप ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की यही होती है कि आप ना एक जगह नहीं रखते हो। आप अगर 2 नावों में ट्रैवल करोगे ना बेटा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में, ट्रस्ट मी। आप दोनों जगह से फंस जाओगे। सर इस फाई इनसाइड, हाँ वो भी बता रहा हूँ, वो भी बताता हूँ, श्री नंदिनी, सारी चीज बता रहा हूँ, है ना। तो आप कभी भी फिर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे उस चीज में। आपको अगर ये लगता है कि हाँ यार कुलदीप सर की क्लास मैथ्स में बहुत अच्छी है, मेरे साथ वाइब्स मैच हो रही है, आप कुछ और मत करो भाई। मैं तो ये बोल रहा हूं, कहीं और जाने की फिर जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई और टीचर अच्छा लगता है, कहीं और अगर आपकी वाइब्स मैच हो रही है, कुछ और अगर आपको समझ में आता है, तो आप वो जगह जाओ। मैं तो ये बोलूंगा, उससे आप अननेसेसरी प्रेशर अपने ऊपर ले रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है कि ऑनलाइन में उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं होती। आप लोगों ने 9th-10th में देखा है ना, नेक्स्ट टॉपर्स ने क्या मचाया है। ट्रस्ट करो बस, बाकी मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट बोलेगा, ठीक है। आ जाओ जी, कुछ ज्ञान की बातें मैं आपको लिखा रहा हूं यहाँ पे डब्बे में, है ना, तो लिख लो इसको, मजा आएगा तुम्हें भी और मुझे भी। तो ज्ञान की बातें ये है बेटा, ज्ञान की बात, ठीक है। ज्ञान की बात, ज्ञान की बात क्या है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है, अगर मैं आपसे भी पूछूं, 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 अगर मैं आपसे भी पूछूं कि ये फाई, क्या ये एम्प्टी सेट है, क्या ये एम्प्टी सेट है, तो हो सकता है कुछ बच्चे कहेंगे यस 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 ये एम्प्टी सेट है। कुछ बच्चे बोलेंगे नो 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 ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज दिस, ये इसके अंदर इज नॉट एन एम्प्टी सेट, इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट नहीं है, इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि इस सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है, जब इसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। तो अगर इसके अंदर एक एलिमेंट है तो बाबू ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक सिंगलटन सेट है, ये एक सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है। इसके अंदर क्या है, एक एलिमेंट है। इसके अंदर क्या है। सर प्लीज एडजस्ट द कैमरा। हरपिंदर, अरे यार कैमरा तो ठीक है भाई, मतलब ठीक है, मेरे को स्क्रीन पे साफ क्लियर दिख रहा है। शायद आपकी डिवाइस में फिर कुछ, मतलब हो सकता है ऐप का कोई इशू हो, एक बार रीजॉइन कर लो, ठीक है। तो ये क्या है, ये एम्प्टी सेट नहीं है भाई। एम्प्टी सेट ऐसा होता है या तो फिर ऐसा अलग से, अगर ऐसा कर दोगे तो इसका मतलब इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है फाई, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ठीक है। दूसरी ज्ञान की बात जो अक्सर बच्चों को परेशान करती है वो ये करती है कि फाई यानी कि ये बेटा फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो बताओ मुझे, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, एफ है या आई है, बताओ ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। एक बच्चा पूछ रहा है फाई क्या है। फाई बेटा एम्प्टी सेट को लिखते हैं, एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट किया जाता है। जैसे एंगल को थीटा से डिनोट किया जाता था ना, वैसे ही फाई। ये बताओ मुझे, ये फाई जो है ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। यार मैं ना बीच बीच में पानी भी ना भूल जाता हूं, तो याद दिलाते रहना, ठीक है। क्या होता है टीचर्स के लिए ना, ये बहुत जरूरी है। 1 घंटा 1.5 घंटा चिल्ला चिल्ला के ना गला सूख जाता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फाइनाइट फाइनाइट फाइनाइट, एफ फाइनाइट फाइनाइट, शाबाश, ठीक है। तो ये जो फाई होता है बेटा, ये क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। क्यों, क्योंकि बेटा अगर मैं इसमें आपसे ये पूछूं कि कितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाई में कितने एलिमेंट्स है, 0 एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है। यानी कि मैं कुछ तो लिख सकता हूं ऐसे। अगर मैं इसमें पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं डी में, तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा कितने, मुझे नहीं पता कितने। सॉरी, इसमें तो लिख सकता हूं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा कितने एलिमेंट्स है। लेकिन यहां पे मैं लिख तो पा रहा हूं ना, एक भी एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है। तो जब मैं लिख पा रहा हूं, काउंट कर सकता हूं, 0 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, ये फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है। क्लियर क्लियर क्लियर।
अगर आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई, अगर आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई बेटा, तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं चैट को थोड़ा सा बंद कर लेता हूं, चैट को बंद कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये इसके अंदर का एलिमेंट है। समय कितना है? ओ हो, सबसेट आज हो नहीं पाएगा मुझे लग रहा है ऐसा। चलो कुछ और कर लेता हूँ, कुछ और बता देता हूँ। ठीक है, सबसेट पढ़ना था हमें, बट सबसेट मुझे लगता नहीं है आज हो पाएगा। तो मैं ज़्यादा मतलब उस चीज़ को फालतू में ऐसा नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर बर्डन भी आ जाए किसी चीज़ का। सर आईपैड ऐप फिक्स करवा दो, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। मैं मतलब जितने भी आपके इश्यूज़ है, कंसर्न्स हैं, सारी की सारी चीज़ें करवा दूंगा। ठीक है, हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली, 2-3 दिन में सब सॉर्टेड हो जाएंगी। जैसे जैसे हमें पता चलता जाएगा ना क्या क्या दिक्कत है, तो वो हो जाएगा। चलो आ जाओ। सम इम्पॉर्टेंट सेट्स, और थोड़ा सा बस 5 मिनट का टॉपिक है ये, उसके बाद छुट्टी तुम्हारी। देखो, सम इम्पॉर्टेंट, ये आप पहले पढ़ चुके हो। सम इम्पॉर्टेंट सेट्स। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट सेट्स की अगर मैं बात करूं तो क्या है इसके अंदर? देखो, अगर मैं बात करूं बेटा रियल नंबर की, रियल नंबर हमने बचपन में पढ़ा था। रियल नंबर, या पहले नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास मान लो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। अगर मैं इनके सेट बनाऊं तो ये ऐसे चलते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब नेचुरल नंबर बेटा ये जो है, ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है। और नेचुरल नंबर के सेट्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आता है बेटा होल नंबर। ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। मतलब मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं कि ए कोई सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है x इज अ होल नंबर, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको, बट मैं इसको सिंपल ऐसे ही लिख रहा हूं, होल नंबर। तो ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है, होल नंबर। अब होल नंबर कहां से शुरू होता है? 0 से 1 2 3, ऐसा सा एक पैटर्न बनता है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? होल नंबर हो जाएगा। और होल नंबर को बेटा हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद आता है बेटा इंटीजर्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, -∞ से गाड़ी शुरू होती है, फिर -2 -1 0 1 2 और ऐसे डॉट 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 इंफिनिटी तक वो चली जाती है। तो ये क्या हो गए बेटा? इंटीजर्स हो गए। ये क्या हो गए? इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम लोग बेटा z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटीजर्स के अंदर दो तरह के इंटीजर्स होते हैं। एक होते हैं बेटा नेगेटिव इंटीजर्स, जिनको हम लोग z नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक होता है बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स, जिनको हम z पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। z पॉजिटिव में 1 2 3 ये पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स में बेटा आपके पास आ जाते हैं डॉट 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 -3 -2 -1। ठीक है, ये आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स। 0 ना तो नेगेटिव में आता है ना तो पॉजिटिव में आता है। ठीक है, 0 ना तो नेगेटिव में आता है ना तो पॉजिटिव में आता है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। उसके बाद बेटा अगर मैं इंटीजर्स के बाद बात करूं रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर के सेट को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, और रेशनल नंबर को हम लोग बेटा Q से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है बेटा आपके पास इरेशनल नंबर को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, इरेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं T से। और फिर आता है एंड में रियल नंबर, और रियल नंबर को भी अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा, और रियल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R से। अब समझना क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझो। देखो, मैंने बोला होल नंबर, मैंने बोला कोई सेट है A एंड A के अंदर कोई एलिमेंट है X एंड X इज अ होल
होल नंबर, ये बोला मैंने। अब इसको अगर मैं सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, पैटर्न बन रहा है, पैटर्न बन रहा है। मैंने बोला यार कोई सेट है बी जिसके अंदर एक एलिमेंट है x एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x क्या है, एक रियल नंबर है। अब मैं अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं, कैसे लिखूंगा, कौन सा नंबर लिखूं मैं, सबसे पहले डॉट डॉट डॉट, फिर -1 भी एक रियल नंबर है, -0.001, -0.00001, मतलब एक पैटर्न नहीं बन रहा। यहां पे तो देखो 1 2 3 4, 0 1 2 3, 1 2 3 4, 0 1 2 3, -∞, -2, -1, 0 1 2, तो ये एक पैटर्न बन रहा है। तो जब पैटर्न बन सकता है तो मैं उनको रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूं, लेकिन इन तीनों में कोई पैटर्न नहीं बनता है। और जब आपका कोई पैटर्न ना बने, जब आपका कोई पैटर्न ना बने, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, फॉर्म में नहीं लिख सकते। हम इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब अगर इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इनको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोला जाता है इंटरवल फॉर्म, जिसको बोला जाता है इंटरवल फॉर्म, जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगली क्लास कब भैया, कल शाम 5 बजे, ठीक है। तो इनको हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इनको, ठीक है। कुल्लू सर विद मैथ्स या विदाउट मैथ्स, मतलब मैं तो विद मैथ्स वाला हूं भाई, मतलब मैं तो विद मैथ्स ही प्रेफर करूंगा, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, क्यों नहीं लिख पाएंगे मैंने बता दिया, क्योंकि कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है, पैटर्न नहीं बन रहा है तो लिख नहीं पाएंगे। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरवल फॉर्म में। अब इसके आगे की कहानी ना तुम्हें कल सुनाऊंगा, ठीक है। चलो, तो कैसी लगी आज की क्लास, कैसी लगी आज की क्लास, कैसी लगी आज की क्लास, बताओ जी, कैसा था आज का सेशन, कैसा था? अरे यार, एक बच्चे ने कुछ पूछा था, कैसी लगी आज की क्लास? टाइम टेबल बता दो, टाइम टेबल आपको आज देखो, अभी आपकी मैथ्स की क्लास है, 8 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, फिर कल शाम को 5 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होगी, 8 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी। बाकी टाइम टेबल आपको ऐप पे पता चल जाएगा मंडे का, नेक्स्ट वीक का, ठीक है। मजा आया, मजा आया, तारा रारा, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो, तो एक रिचुअल है ना, जब क्लास खत्म होती है तो मैं गाना गाता हूं, मेरे को अंदर से बहुत तेज का गाना आ रहा है, ठीक है। तो सुना दूं गाना, सुना दूं, सुना दूं, क्या क्या बोलती है पब्लिक? झुकी तेरी पलकों पे मिल जाए मुझे पनाह, पलकें गिरे आंसू वहीं रह जाए मेरे निशान, सोचता हूं सपने तेरे सुन ले मेरी जान जा, प्यार दूं तुझको इस कदर रह जाए मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान। So thank you so much, thank you so much, thank you so much, thank you so much guys, thank you so much, thank you so much, thank you so much। अब जितना मैंने पढ़ाया है उसको एक बारी प्लीज आप लोग रिवाइज करना। अगली क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे, विच इज सबसेट, विच इज सबसेट, ठीक है। सबसेट और शायद वेन डायग्राम भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या सबसेट के प्रूविंग वाले जो क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस कर लेंगे। एंड ये सारी की सारी कहानी है, बाकी खुदाफिज। चलो जी, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग सेशन, एंड पढ़ते रहो और मचाते रहो। थैंक यू सो मच, बाय 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 गाइस, बाय बाय। बाकी अगर किसी का कोई डाउट, क्योंकि यार आज चैट फ्लो बहुत ज्यादा था तो मैं देख नहीं पाया, कोई अगर डाउट हो क्लास से रिलेटेड आप मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर लेना, वहां पे मैं कोशिश करूंगा। देखो मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे भी कई बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा मैसेजेस आ जाते हैं, बहुत ज्यादा स्टोरीज मेंशन हो जाती है, तो बाकी मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई कर सकूं आपको, ठीक है। आप इंस्टा पे सर्च कर सकते हो मेरे को कुलदीप भंडारी के नाम से, वहां पे मैं आपको मिल जाऊंगा। तो आप अगर कोई डाउट हो जो क्लास में ना सॉल्व हो पाया हो, कोई चीज समझ में ना आई हो, प्लीज फालतू का मैसेज मत भेजना कोई कि है ना कि ये कर दो वो कर दो। डाउट है, डाउट लिखो, फोटो भेजो, दैट्स इट, है ना, काम की चीज बस, ठीक है।
चलो जी, सो थैंक यू सो मच। ऐसे में क्या होगा, फालतू की चीजें भेजोगे, भैया आरती भाभी कैसी हैं, ये कैसे हैं, एक बारी बात करवा दो, ये कर दो, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है, क्योंकि फिर मेरा ये मन होता है यार, ये बच्चों को तो बस यही चीजें करनी है, तो फिर जिसका जेन्युइन डाउट भी होगा वो पूछ नहीं पाएगा, ठीक। बाकी मैं कोशिश करूंगा बच्चों का ना एक ग्रुप बना दूं इंस्टा पे या टेलीग्राम पे, जहां पे आप लोग ही आपस में अपने डाउट्स, किसी को हो बस वो फोटो वहां पे भेजा और उसको वहीं पे क्लियर कर दिया, मतलब किसी दूसरे बच्चे को अगर आता है तो वहां पे उसका सॉल्यूशन बता दिया, है ना। इस तरीके से भी अपन लोग कर सकते हैं, कोशिश करूंगा मैं ये सब चीजें करने की। चलो जी, सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।